दोस्तों, मैं कभी बोलता नहीं हूं बट इस वीडियो को मैक्सिमम हो सके शेयर करना, लाइक करना, रीच बढ़ाना एंड इवन हाइप भी करना, बिकॉज आई वॉन्ट द मैसेज इन दिस वीडियो टू रीच वाइडर एज वेल एज टारगेट हिंदी ऑडियंस जो अभी कंप्लीटली मे बी अनअवेयर है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट हिंदी मार्केट में भी आ चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग, ये मजेदार वीडियो होने वाली है। पूछो क्यों? देखो, मैं हिंदी देख कर आया हूं, लोग का हिंदी वर्जन, एंड डेटा पॉइंट्स थोड़े दे देता हूं। मैं अपनी फैमिली के साथ गया, मेरी फ्रेंड की फैमिली थी, उसके दो थे, एंड इंक्लूडिंग छोटा बच्चा। तो ये इस वीडियो में बात ना वो नहीं करेंगे कि मूवी में अच्छा क्या था और स्टोरी क्या थी, वो बहुत सारी वीडियो में बात कर चुके हैं। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग, आपका भी कोई उसमें वैल्यू एडिशन होगा नहीं अगर ये वीडियो देख रहे हो। बट इंपॉर्टेंट बात करनी है कि क्योंकि अब मैंने दोनों लैंग्वेज देखी है, तो मैं आपको एक दूसरे एंगल से ये रिव्यू करूंगा, डिफरेंसेस बताऊंगा, क्या था रिस्पॉन्स में। जो कुछ सीन्स मैंने मलयालम लैंग्वेज में देखे थे, हिंदी में देखे, कुछ डिफरेंस था। इन एडिशन मेरी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, मेरे फ्रेंड्स का क्या रिस्पॉन्स था। इन एडिशन वो ओवरऑल थिएटर में जो ऑडियंस बैठी थी, वो कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जहां हाई पॉइंट्स आ रहे थे मलयालम ओरिजिनल लैंग्वेज में एंड वर्सेस हिंदी में। और जरूरी बात, बहुत सारी ऐसी जगहें लगी जहां पे मुझे लगा अब थोड़ा सा हुटिंग होगी, नहीं हुई। बट ऐसी बहुत सारी जगहें थी जहां मुझे लगा यार मतलब इट वाज नॉर्मल इन। तो बहुत सारी अमेजिंग इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो समझ में आती है, कुछ काम की लगती है, तो भाई चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, उसमें थोड़ी कमी दिख रही है। एनीवेज, क्या आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। पहला पॉइंट, पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आई वाइल वॉचिंग द फिल्म, एंड आई थिंक ये मेरे साथ शायद पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने एक ही मूवी को दो लैंग्वेज में देखा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा पहला जो फील आया, मुझे ऐसा लगा यार काश मुझे मलयालम आती होती। पता है क्यों? क्योंकि भाई द एक्सपीरियंस वॉज एक्चुअली, मैं आपको सही बता रहा हूं, सो इट वॉज मोर देन दैट, मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। भाई आप सबटाइटल्स पढ़ते पढ़ते ना थक जाते हो, ये मैंने देख लिया। वो तो हमारे अंदर कीड़ा इतना है, पैशन इतना है मूवीज को, सिनेमा, बढ़िया कंटेंट को देखने का। बट जब मैंने आज देखी ना मूवी ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो मैं मूवी के साथ और बहुत सारी मुझे एडिशनल बातें समझ भी आ रही थी। यार कई बार क्या होता है ना, 2 2.5 घंटे की मूवी है, किसी का फोन बज रहा है, कुछ बज रहा है, अगर सबटाइटल के साथ देख रहे हो ना, तो ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। इनफैक्ट मैं चीज और बताता हूँ, जो इमोशंस, जिस भी तरीके के इमोशंस थे, कॉमेडी, वो एकदम से सरप्राइज, वो वाले जो भी एलिमेंट्स थे, वो इमोशंस मेरे लिए डबल हो गए। कैसे? और मैं आपको ऑडियंस का भी बताता हूं। देखो, ऑडियंस में क्या है, हिंदी ऑडियंस में ना दुलकर सलमान को छोड़ के बाकी किसी एक्टर को ना मैंने फील किया कि ऑडियंस को ज्यादा नहीं आइडिया कि कौन कहां से है, क्या है। बट भाई जो फर्स्ट हाफ के सीन्स है ना नस्लीन के, उन सीन्स में एक्चुअल में मुझे ऐसा लगा कि इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। मलयालम लैंग्वेज में भी ऑडियंस हंसी थी, बट यहां पे भी लोगों को बहुत ज्यादा जो इमोशंस थे ना, वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए थे। तो वहां से मैंने एक चीज पकड़ी कि नासलिन ने बहुत बढ़िया काम किया है, और उसके फ्रेंड्स के सीन में लोगों का कनेक्ट एकदम, लोग पीपल वर एंजॉयिंग एक्चुअली इन द फर्स्ट हाफ फ्रॉम द वो कॉमेडी वाला एंगल। तो इससे एक बात क्लियर होती है, अगर आप एक्टिंग बढ़िया करते हो ना, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको यूनानिमस समझ के चलना, पूरे थिएटर का एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको, मैं रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड, अब सीन सुनो कहां पे हाई पॉइंट आए थे हिंदी ऑडियंस के। उसमें देखो, एक तो वो एसेट वाला जो सीन था, अब स्पॉइलर सॉरी यार, मतलब अब हफ्ता हो गया, थोड़ी बात कर सकते हैं। एसिड वाला जो सीन था, उसमें बहुत सही रिस्पॉन्स आया। नस्लिन का मैंने बताया, कॉमेडी वाले जो सीन्स थे, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। फ्लैशबैक वाला जो सीन्स था, इंटरवल वाला, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हुई भाई। जैसे इंटरवल हुआ ना, तो जैसे हम लोग बाहर जा रहे थे, थोड़ा इधर उधर, ऐसी 15 मिनट का जो ब्रेक होता है, वहां पे बंदे ने कहा यार ऐसी कहानियों में बड़ा मजा आता है। अब आप सोच रहे हो ये स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, मैंने बंदे को बोलते हुए सुना कि ऐसी कहानियों में, दैट मींस कि वो जो फ्लैशबैक वाला सीक्वेंस था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है इस मूवी को हिट कराने में। बिकॉज वहां पे लोग थोड़ा सा ना, वो जो एक सुपर जो हीरो टाइप वाला में जो यॉनरा में चल रही थी, लोग ट्रैवल करके थोड़ा सा पीछे गए। तो ये कनेक्शन जब बन रहा था ना, आई थिंक दैट्स अ वर्ल्ड बिल्डअप जो हुआ ना पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। और मैं आपको सीन बताता हूं, जो टोविनो थॉमस साहब का, हालांकि लोगों को नहीं ज्यादा पता था कि टोविनो थॉमस है, जैसे तो मलयालम में लैंग्वेज देख रहा था, वहां पे हल्ला बहुत हुआ था। यहाँ पे हल्ला नहीं हुआ, बट यहाँ पे हल्ला वो वाले सेंस में हुआ कि लोगों को वो सीन में इंजॉय बहुत कर रहे थे। पीपल वर एंगेज इन दैट सीन। जिस हिसाब से वो जो टोविनो थॉमस से पहले भी जो एंट्री होती है, वो जो जादू और स्पीड वाला वो दिखा रहे थे, वो लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा था। और एक सीन था जहां पे बड़ा अमेजिंग, हाँ, ट्रांजिशन जो हुआ था चंद्रा का, जो ट्रांजिशन हुआ था ना चंद्रा का, जब वो वेम्पायर, वो जो बैक स्टोरी के साथ दिखाते हैं,
भाई वहां एक सीन में तो खुल के मस्त ताली बजी, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है, हॉल जो था मेरा 100% फुल था। सो जहां पे बैठा था इट वाज लाइक 40 to 45% ऑफ द हॉल, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। तो वहां पे लोगों का एंगेजमेंट था। तो पूरे थिएटर में मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, इन सेकेंड हाफ कोई भी अपना फोन नहीं छेड़ रहा था, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। लोगों की जो पोजीशन भी थी ना, वो ये मैंने खैर मलयालम लैंग्वेज में मैं ये चीजें भी ऑब्जर्व करता हूं, तो लोग ना ऐसे सीट के एकदम आगे आके ऐसे बैठे थे, ऐसे देख रहे थे। तो दैट मीन्स कि वो जो पार्ट था वो पूरा काफी एंगेजिंग था। अब एक ऑनेस्ट कन्फेशन दूंगा मैं आपको कि कहां पे मुझे एक्सपेक्टेड था और वो रिस्पॉन्स नहीं आया हिंदी जब मैं देख रहा था। भाई जो कैमियोस थे ना, एक्चुअली जब मलयालम लैंग्वेज में मैंने देखे थे ना, तो आई थिंक वो लोगों को ज्यादा पता है कि आपके पास दुलकर सलमान जब आता है, टोबिनो थॉमस जब आता है, या आपको सॉबिंग जब आपने दिखाया, या लास्ट में वो जो बोलते हैं ना वो एल्डर वाला जो था, तो कुछ लोगों का मानना था कि वो मेमूथी है, ये वो सारी चीजों में ना शोर मचा था। यहां पे सीन्स को लोगों ने एंजॉय किया, लोग कहानी को एंजॉय कर रहे थे, पर जैसे दुलकर सलमान आया तो मुझे वो लेवल का एक शोर नहीं दिखा। एंड आई थिंक दैट इज ऑब्वियस यार, मतलब दैट इज ओके। वो मैं इतना तो मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि ठीक है, अगर आपको सिर्फ आप सुन के गए हो कि लोका चैप्टर 1 बढ़िया मूवी है, इसको हॉल में देखना है, और आपको एक्टर उतने ज्यादा आपने उनकी प्रीवियस मूवीज नहीं देखी है, तो वो दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ऑनेस्ट कन्फेशन था जो मैंने ऑब्जर्व किया। ऑल इन ऑल अब मैं आपको ये बताता हूं कि भाई मेरा तो आपको पता है ओपिनियन क्या है, लव द मूवी, सो देयर इज नो पॉइंट अगर मैं दूसरी बार अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गया, दैट मीन्स कि मुझे बहुत बढ़िया लगी। बट मेरी फैमिली को, और सबसे इंपॉर्टेंटली भाई मेरे को सबसे बात ये थी, छोटा बच्चा तो हमारे साथ में था, भाई वो शोर ना मचा दे तो एक्सपीरियंस खराब ना हो। भाई देखो, उसने भी मूवी देख ली, अब मैं इतना ही कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पापा ये कौन है नहीं, बट वो जो सीन्स दिखाए जा रहे थे उसने मूवी देखी। एंड सेकेंडली जो दो एडल्ट्स थे फैमिली में, एंड जो ऑडियंस से भी मैं बात कर लेता हूं कई बार, इक्का दुक्का जो से निकलते हैं कोई स्टेयर केस वगैरह में, तो सबका जो एक्सपीरियंस था वो यूनैनिमसली वाज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस मूवी। एंड नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या करेगी। सो मेरी फैमिली है, उनको अगेन एक लॉचा एंडिंग बात मैं आपको बड़ी मजेदार बताऊं, तो एंडिंग बाद मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहा पता है, कहता है यार मजा तो कुछ भी क्या साउथ की मूवीज में ही आता है। अब मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा भाई सुन, अब ये बहुत डिबेट हो चुकी है, ये साउथ इंडिया की मूवी है, बट दिस इज अ मलयालम मूवी, और तेलुगु अलग होता है, मलयालम अलग है, तमिल अलग है, और मलयालम की मैंने उसे 4 मूवीज और बताई, तो आप ये गलती ना करना। बट उसका यही था कि चाहे मुझे इतना नहीं पता, तो मैंने उसको ये करेक्ट किया। सो इट्स अ मलयालम मूवी। अभी भी लोगों को ये नोशन है कि साउथ की मूवीज मजा आता है, बट एनीवेज आई थिंक द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड टिकट रेट्स वाज आल्सो बहुत ज्यादा हाई नहीं थे, एंड मैं वैसे थोड़े अच्छे हॉल में भी गया था, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग दिस मूवी अगेन वाज फैंटास्टिक। कुछ भी कहो यार, दिल जीत लिया भाई। डायरेक्टर साहब डोमिनिक अरुण, दुलकर सलमान साहब, और पूरी मलयालम सिनेमा से और भी बहुत सारा कंटेंट आता है, बट इस मूवी ने रियली में ना मतलब मजा आ गया, एंटरटेनमेंट बहुत जबरदस्त हुआ, तब इतनी हमने बात भी करी। और मैं हिंदी ऑडियंस को अगेन ये बात बोलना चाहूंगा कि आपको ये मूवी देखनी है अपने लिए, एंटरटेनमेंट आपको, टिकट जाओ, ज्यादा महंगी नहीं है, इस मूवी को सपोर्ट करो यार। आप पुष्पा देखते हो, कल्कि देखते हो, RRR देखते हो, बहुत सारी मूवीज को सपोर्ट करते हो ना, दिस मूवी डिजर्व्स योर सपोर्ट, योर हाईलाइट, योर शेयर्स, योर वर्ड ऑफ माउथ, एवरीथिंग ये डिजर्व करती है। तो डिजर्विंग चीज को ना, इसको वो मत होने देना, हिंदी में अंडर परफॉर्म मत होने देना। और आपको कुछ लगता है कुछ शेयर करना, और वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगती है ना, अनलाइक कि हाँ भाई वही सेम बातें अपने हिंदी रिव्यू में डाल दी, तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करके जाना भाई। टेक केयर, टाटा।